हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। मेरा नाम है अनुराग भट्ट। मैं जूनियर अकाउंट असिस्टेंट हूँ इंडियन रेलवे में। दोस्तों, आज हम लोग डिस्कस करेंगे, जैसा कि आप जानते हैं कि ग्रुप डी का एग्जाम अब होने वाला है, कुछ ही दिन शेष है। तो उसमें क्या आपकी स्ट्रेटजी होनी चाहिए, अंतिम क्षण में आपकी क्या क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, किस स्ट्रेटजी से आप 85 प्लस नंबर पा सकते हैं, 85 प्लस नंबर किस स्ट्रेटजी से पा सकते हैं, किस स्ट्रेटजी से आप किसी भी जोन में, जिस जोन में भरे हैं उस जोन में सिलेक्शन ले सकते हैं। आपकी अंतिम स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। आशा करते हैं कि आपकी तैयारी अब पूर्ण हो चुकी होगी, लेकिन अंतिम क्षण में जो स्ट्रेटजी होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, किस स्ट्रेटजी से जो आप अभी तक नहीं किए, वो क्या ऐसा चीज है जो आप 15 दिन और करेंगे, जिससे आपका क्या है कि सिलेक्शन हो जाएगा। किसी भी जोन में आप भरे हैं आपका सिलेक्शन हो जाएगा। आपका नंबर 85 प्लस कैसे आएगा, 80 प्लस कैसे आएगा, उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो बस ध्यान से, ये 7-8 मिनट का वीडियो रहेगा, आप ध्यान से समझ लीजिएगा। अगर समझ गए चीज़ों को तो आप कर जाएंगे। ठीक है, देखिए पहले समझिए कि आरआरबी ग्रुप डी का यही एक एग्जाम होता है, सीबीटी। उसके बाद फिजिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट है, डीबी है, मेडिकल है। इसी एग्जाम पर फाइनल सिलेक्शन होगा, मतलब इसी एग्जाम के कट ऑफ पे आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। मतलब एक ही एग्जाम है, इस एग्जाम को आपको अच्छे से दे देना है। अगर आप अच्छा दे गए, आप अच्छा नंबर ला दिए, तो आपका सिलेक्शन समझ लीजिए, पीटी डीबी अगर सब क्लियर हो गया तो इसी नंबर पे सिलेक्शन होगा। अगर अच्छा नंबर रहेगा तो आपको सिलेक्शन से कोई नहीं रोक सकता। और देखिए, सीबीटी के पैटर्न पे बात करें तो 25 नंबर, 25 क्वेश्चन आते हैं मैथ के 25 नंबर के, और 30 क्वेश्चन आते हैं रीजनिंग के 30 नंबर के। जनरल साइंस के आते हैं 25 क्वेश्चन 25 नंबर, और जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर के 20 क्वेश्चन आते हैं 20 नंबर के। ये पैटर्न है, इसको समझना बहुत मैंडेटरी है। इसको आप समझेंगे तभी आप कर पाएंगे। ठीक है, दूसरा चीज क्या है कि 90 मिनट आपको समय मिलता है, मतलब 1.5 घंटे आपको समय मिलता है। और नेगेटिव मार्किंग भी है, नेगेटिव मार्किंग भी है। कितना है? 1/3 मार्क, मतलब 1/3 ऑन ईच रैंक क्वेश्चन। मतलब अगर आप एक आंसर गलत देते हैं तो आपका 1/3 नंबर कटेगा। इसका मतलब अगर 3 गलत आंसर आपने दे दिया तो आपका 1 नंबर कट जाएगा। ठीक है, ये है पूरा पैटर्न। अब आपको करना क्या है लास्ट मोमेंट में। देखिए, आपकी तैयारी अब पूर्ण हो चुकी होगी, ये हम आशा करते हैं। अब ये नहीं है कि इस 15 दिन में आप आएंगे और सिलेक्शन ले जाएंगे। 15 दिन में क्या करना है आपको, तैयारी आपकी लगभग पूर्ण हो चुकी होगी। जितना सिलेबस है उस सिलेबस के अनुसार आपने पढ़ लिया होगा, ये हम आशा करते हैं। अब आपको करना क्या है, मेन चीज जो करना क्या है, अब आपको इन 15 दिनों में क्या करना है। पहला चीज करना है, जो पढ़ लिया उसको रिवीजन करना है। जो पढ़ लिया उसको क्या करना है, रिवीजन करना है। नए चीजों को पढ़ने से ज्यादा जरूरी है कि जो पुरानी चीजें आपने पढ़ा है, पुराने सिलेबस में आपने जो जो टॉपिक्स पढ़े हैं उनका रिवीजन करना है। क्योंकि जानते हैं, वो नया क्वेश्चन जो आप टॉपिक पढ़े नहीं, अगर उससे आया नहीं बना तो आपको नहीं वो होगा। लेकिन अगर जिस टॉपिक से आप पढ़ के गए, बहुत अच्छे से पढ़े, उसको 2-3 बार पढ़े, रिवीजन लास्ट मोमेंट पे नहीं किया और उससे क्वेश्चन नहीं बन पाया, तब आप समझ लीजिए आप अपने आप खुद को ही माफ नहीं कर पाएंगे कि ये हमसे कितनी बड़ी गलती हो गई। तो इसलिए आपको क्या करना है, पहला काम कि जितना पढ़ा है उसका रिवीजन करना है। समय बचेगा तो नया टॉपिक पढ़ेंगे। नया टॉपिक कैसे पढ़ेंगे, तो दूसरा चीज है, दूसरा सबसे मेन और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज आपको करना है कि एटलीस्ट 1 मार्क इन 1 डे, एटलीस्ट 1 मार्क इन 1 डे, इन एवरी डे कर दीजिए। प्रत्येक दिन आपको क्या करना है, जितने भी दिन बचे हैं कम से कम 1 मार्क आपको देना आवश्यक है। 1 मार्क आपको देना आवश्यक है। और 2 मार्क दे दिए वो अलग चीज है, लेकिन 1 मार्क टेस्ट आपको देना आवश्यक है। देखिए, 2 मार्क की तरफ आप नहीं जाएंगे, पहले क्या करेंगे कि 1 मार्क देंगे, उसका प्रॉपर एनालिसिस करेंगे। 1 मार्क टेस्ट दिया, उसका प्रॉपर एनालिसिस करेंगे, उसका प्रॉपर एनालिसिस कैसे करेंगे, प्रॉपर एनालिसिस कैसे करेंगे, आप करेंगे कि आप पहले एक वो बनाएंगे, अपना ही आकलन अपने से खुद से करेंगे। ये अपने से लिखेंगे कि किस चैप्टर से हम क्वेश्चन नहीं बना पा रहे हैं, या किस चैप्टर से हमारी क्वेश्चन ज़्यादा गलत हो रहा है, या किस चैप्टर से मेरा क्वेश्चन नहीं बन पा रहा है। उस चैप्टर को नोट डाउन करेंगे अपने नोट्स में। जब भी खाली समय इस 15 दिन में क्या है, अगर जैसे आज मार्क टेस्ट दिया, उस चैप्टर से आपको पता चला यार ये चैप्टर मेरा वीक है,
उस चैप्टर को क्या करेंगे कि बढ़िया से 2 घंटे 3 घंटे देके उस चैप्टर को बढ़िया से पढ़ेंगे और प्रयास करेंगे कि अगले मॉक में फिर उस चैप्टर से क्वेश्चन गलत ना हो। ये आपका प्रयास होना चाहिए, ठीक है। मॉक टेस्ट का यही है पहला एनालिसिस, आप किस चैप्टर से आपका क्वेश्चन नहीं बन रहा है। फिर दूसरा आप लिखेंगे, अपने ही नोट्स में लिखेंगे कि किस चैप्टर से, जैसे मैथ और रीजनिंग का है तो किस चैप्टर से हमारा टाइम ज्यादा लग रहा है, टाइम टेकिंग ज्यादा है, मतलब किस मैथ के कौन से चैप्टर में है। पहली बात जो नहीं बन रहा है, रीजनिंग का कौन सा ऐसा चैप्टर है जिसमें टाइम ज्यादा लग रहा है, मैथ का कौन सा ऐसा चैप्टर है जिसमें हमको टाइम ज्यादा लग रहा है, इसको आप एनालिसिस करेंगे। जी जनरल साइंस और करंट अफेयर में आप ये देखेंगे कि किस टॉपिक से, जैसे पॉलिटी से क्वेश्चन नहीं बन रहा है क्या, और आप देखेंगे कि अरे यार जियोग्राफी से नहीं बन रहा है क्या, हिस्ट्री से नहीं, दो दो नंबर का ही वेटेज है तो आपका नहीं बन रहा है ये आपको आइडिया लगेगा। जनरल साइंस तो पूरा एकदम रट जाना है, एकदम पूरा पढ़ जाना है, कुछ भी नहीं छोड़ना है। इसमें प्रयास देखिए आपको 85 नंबर कैसे आएगा, मैथ और रीजनिंग में 100% का प्रयास करना है। ये 25 और 30 नंबर का जो वेटेज है इसमें आपको प्रयास करना है कि 50 से 55 नंबर आए, इससे नीचे तो लाना ही नहीं है। अब बहुत आसानी से आ जाता है मैथ रीजनिंग में, समझ लीजिए बहुत ही ज़्यादा आसानी से मैथ रीजनिंग में 50 से 55 नंबर आ जाता है। अगर आपको आपका पढ़ाई ठीक-ठाक है तो 50 से 55 नंबर कोई बहुत बड़ी बात नहीं। इसमें 100% नंबर लाना है। और देखिए उसमें क्या है, उसके लिए सबसे बड़ी चीज़ है कि आप जो पढ़ लिया है उसका एनालिसिस आप मॉक देते समय करिए कि कौन से चैप्टर से, जिस भी चैप्टर, एक भी क्वेश्चन अगर मैथ का नहीं बन रहा है, किस चैप्टर का नहीं बन रहा है, आप उस चैप्टर को पढ़ेंगे, 100% यहाँ से नंबर लाएंगे। क्यों? क्योंकि इधर से नंबर अगर कम भी हुआ तो आप सिलेक्शन ले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, आराम से सिलेक्शन ले जाएंगे। ये 50 से 55 नंबर का यहाँ टारगेट होगा, यहाँ पे आपका टारगेट होगा 15 से 25 नंबर का, मतलब 20 प्लस रहे तो ज्यादा बेटर है। क्योंकि साइंस है, साइंस में भी फिक्स है कि इन चैप्टरों से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, उन चैप्टरों को आप बढ़िया से पढ़ जाइए, ठीक है। आशा करते हैं पढ़ भी चुके होंगे, ठीक है। 15 से 25 नंबर इसमें, इसमें 10 प्लस नंबर, इसमें ज्यादा नहीं, 10 प्लस नंबर, 10 से 15 के बीच में आपका। तो यहाँ पे अगर मान लीजिए 52 नंबर भी आ जाता है, 52 नंबर, 53 नंबर आ गया, यहाँ पे 20 नंबर आ गया, 72 नंबर हो गया, यहाँ पे 12-13 नंबर आ गया, तो 85 नंबर आपका आसानी से पूरा हो जाएगा। और आपको अब लास्ट मोमेंट में यही करना है, रिवीजन, व्हाट यू रीड, व्हाट यू स्टडी, व्हाट यू स्टडीड अर्लियर, जो आप पहले पढ़े थे उसको क्या है आपको फिर से बार बार पढ़ना है। क्यों? क्योंकि उस टॉपिक से आपको क्वेश्चन नहीं छोड़ना है। दूसरा चीज क्या है, 1 मार्क इन एवरी डे, जितने दिन बचे हैं उसमें 1 मॉक टेस्ट देना है, एनालिसिस करना है, लिखना है कि इस चैप्टर का हमारा बन रहा है, इस चैप्टर का हमारा नहीं बन रहा है। जो चैप्टर आसानी से बन रहा है उसको भी छोड़ना नहीं है, उसको भी रिवीजन करते रहना है। जो चैप्टर का नहीं बन रहा है उसको आपको पढ़ना है जाके बढ़िया से। और उसके बाद क्या है, यही आपका स्ट्रेटजी होगा कि मैथ रीजनिंग में 100% देना है। जनरल साइंस में भी 15 से 25 के बीच में जो टॉपिक नहीं, अब मॉक टेस्ट से पता चल रहा है कि ये टॉपिक हम नहीं मतलब बन पा रहा है, तो उस टॉपिक को जाइए बढ़िया से पढ़िए। 10 दिन है, 2-3 घंटे अगर एक टॉपिक में पढ़ लिया तो आराम से पढ़ जाएंगे कंप्लीट, ठीक है। बाकी जनरल अवेयरनेस और करेंट अफेयर पे अपना वो करिए। और उसके बाद क्या है कि इसमें भी जहां से क्वेश्चन नहीं बन रहा है, कहाँ से बन के, मतलब 10 प्लस नंबर का आपका टारगेट होना चाहिए। और ऐसे आप करेंगे तो आपका सिलेक्शन से कोई नहीं रोक सकता। आप 85 प्लस किसी भी जोन में भरे होंगे, आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। आप 100% सिलेक्शन सिलेक्ट हो जाएंगे। बस ये एक चीज करना है, अभी आप जो पढ़े हैं ठीक है। अब आप ये मत सोचिए कि नहीं नहीं अभी हमको पढ़ना है, मॉक टेस्ट की तरफ हम क्यों जाए, नहीं। आप समझ लीजिए बहुत बड़ा ब्लंडर आप कर जाएंगे, आपकी तैयारी होते हुए भी आप सिलेक्ट नहीं हो पाएंगे। आपको मॉक टेस्ट देना बहुत ही आवश्यक है। इस लास्ट मोमेंट में अपनी तैयारी को एनालिसिस करने के लिए मॉक टेस्ट बहुत आवश्यक है, इसीलिए मॉक टेस्ट की तरफ मूव करिए। और जो भी गलतियां उसमें आ रही हैं उसको नोट डाउन करिए, उसको उसी दिन प्रयास करिए कि सॉर्ट आउट करें, 2-3 घंटे उस टॉपिक को पढ़ें। मतलब एटलीस्ट अगर जैसे 5 टॉपिक से आपका कम हो रहा है तो एक टॉपिक को उस दिन सॉर्ट आउट कर दीजिए, बढ़िया से 2-3 घंटे पढ़ जाइए। फिर प्रयास करिए कि नेक्स्ट जो मॉक देंगे उसमें इस चैप्टर का गलती हम नहीं करेंगे। ऐसे आप करेंगे ना तो आपको 85 नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता, आपको सिलेक्शन से कोई नहीं रोक सकता। तो दोस्तों ये रहा स्ट्रेटजी और इसी को आपको फॉलो करना है।